अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के मैथ का यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने लगे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नंबर्स मुख्तलिफ होते हैं, मसलन नेचुरल नंबर, होल नंबर। जिस तरह नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी तरह होल नंबर मुकम्मल अदाद 0 से स्टार्ट होते हैं। और इसी तरह इंटीजर हमारे पास प्लस के भी आते हैं और माइनस के भी आते हैं। इसी तरह हमारे पास नाटक अदाद रैशनल नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू की शेप में लिखे जाते हैं। इसी तरह हमारे पास इररेशनल नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू की शेप में नहीं लिखे जाते। तो और जब हम इन दोनों का यूनियन करते हैं तो ये हमारे पास रियल नंबर बनते हैं। ये नंबर्स के बारे में हम पहले जो क्लासेस है उनमें पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि हम किसी भी डिजिट का जब हम सुपेयर लेते हैं, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव निकलता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिजिट भी थे जिनका सुपेयर रूट या सुपेयर ले तो वो माइनस में आते हैं। सुपेयर अगर माइनस में आ जाए, यानी कि एक्स सुपेयर -1, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स सुपेयर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस -1 आ जाता है। अगर हम इसका सुपेयर रूट लेते हैं तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन है, क्योंकि दोनों का प्लस का या माइनस का जब भी हम सुपेयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही निकलता है। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए तो ये एक्स सुपेयर +1 आ जाए तो उसका सोल्यूशन मुश्किल था, जिसको 16वीं सदी में जो है इसका एक कॉन्सेप्ट पेश किया गया जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया गया। ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब चूंकि जब हम इसका सुपेयर रूट लेते हैं दोनों साइडों पर तो ये इसके साथ कैंसिल होकर एक्स रह जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होता। तो इसको फिर उन्होंने एक नाम दिया कि सुपेयर रूट -1 ये किसके इक्वल हो जाता है, आयोटा के। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया गया। ये आयोटा के इक्वल आता है, इसको हम आयोटा कहते हैं। तो हमें पता चला कि अगर हमारे पास -1 का सुपेयर रूट होगा तो ये आयोटा होगा। अब अगर हम इसका सुपेयर लेते हैं, आयोटा का सुपेयर लेते हैं, तो इधर सुपेयर रूट 1 का भी सुपेयर लेंगे तो ये आयोटा सुपेयर बराबर आ जाएगा -1 के। ये दो वैल्यूज है जो हम इस यूनिट में यूज करेंगे, एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो ये आयोटा सुपेयर, आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और आयोटा सुपेयर की होती है -1। तो इसको अगर आप ज़हन नशीं रखेंगे, अगर इस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारे क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 जो है वो इसी से रिलेटेड है, यही वैल्यू आनी है, लेकिन उससे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आयोटा जो है उसकी पावर आ जाती है फॉर एग्जाम्पल 9, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये सुपेयर है आयोटा, तो हमने इसको जो पावर है इसको 2 के टेबल में लेकर जाना है। तो 2 का टेबल कैसे बनेगा, मसलन 2 के टेबल में आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा की पावर 8 और मल्टीप्लाई आयोटा, इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 है जो लिखी नहीं जाती। ये अब हमारे पास बन गई है 2 का टेबल। हमारे पास वैल्यू है आयोटा सुपेयर की, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आयोटा सुपेयर करेंगे और 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 बनता है। तो 2 4 8 होता है, मल्टीप्लाई ये वाला आयोटा इक्वल टू जो है उसको साथ जरूर लगाएं, क्योंकि इसके भी चेक करने वाला जो है वो नंबर रखता है। तो आप इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लगाएंगे -1 का -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और उसकी पावर 4 है, मल्टीप्लाई आयोटा। तो अब क्या आएगा जी, इसकी पावर अगर 4 लेंगे, ये चूंकि
इवन नंबर है पावर में, तो ये प्लस का वन हो जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा आ जाएगा। इस तरह करके हम इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 3 पर कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफाइन दी गई है। A complex number is a number expressed in the form of, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, z is equal to, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम करते हैं x प्लस आयोटा y, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। तो where x and y are real number and iota is the imaginary unit defined as iota square is equal to -1। तो ये उसकी डिफाइन दी गई है, इमेजिनरी हकीकी और गैर हकीकी, यानी कि जिसके साथ आयोटा नहीं है ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। दूसरा टॉपिक है इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z is equal to x plus iota y। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x आपका रियल पार्ट है और y आपका इमेजिनरी यानी कि गैर हकीकी। हकीकी और गैर हकीकी दिए गए हैं। इसमें क्या दिया गया है आपके पास, एक कहता है अगर आपके पास x 0 हो जाएगा तो क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। अगर x 0 हो जाएगा यानी कि z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा y, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्योर इमेजिनरी। और अगर आपके पास जो y है वो 0 हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा प्योर रियल पार्ट हो जाएगा। इट इज customary to denote the standard rectangular form of a complex number is, वो कहता है कि जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की है वो ये वाली दी गई है, जिसमें आप इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को im ऑफ z लिखते हैं। रियल पार्ट के लिए r e ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट के लिए im ऑफ z। ये इमेजिनरी पार्ट के लिए, रियल पार्ट के लिए और ये इमेजिनरी पार्ट के लिए।